लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। वांडा शेखुल्लाह में अस्करी महारत से की गई कार्रवाई, खवारिज को फरार का मौका न मिला। खुफिया इत्तलात पर बर वक्त और मौसर कार्रवाई की गई। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत की गई, जिसका मकसद मुल्क भर में आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली है। वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP का लदम करार। पंजाब हुकूमत ने भी TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। TLP को 4th शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वफाकी हुकूमत का कहना है तंजीम दहशतगर्दी और अवामी अमन में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर सेहत, मुतालिका हुकाम और आलमी शराकत दारों की काविशें काबिल सताइश हैं। पोलियो के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुल्क के दूर दराज इलाकों तक वैक्सीन पहुँचाने वाले पोलियो वर्कर्स कौम के हीरो हैं। पोलियो के चैलेंज से निमटने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर खती रकम मुख्तस की है, जो इस आलमी मुहिम को मज़ीद तक़वियत देगी। शहबाज शरीफ ने यकीन ज़ाहिर किया कि आलमी ताउन और कौमी अज़्म के साथ पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री ममालिक की सफ़ में शामिल होगा। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मंदोबीन को खुश आमदीद। कॉन्फ्रेंस दो तरफा इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ का एक अहम मौका करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। गवादर की तब्दील, साहिली पट्टी और कराची बंदरगाहें मैरीटाइम सिल्क रोड के अहम हिस्से के तौर पर खित्ते की मुआशी तिजारती रवाबित में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने अहम शराकत दार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने के आज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और UAE के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, आलमी सियासी मंजरनामे, इक़्तिसादी ताउन के मौक़े पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया मुस्तक़बिल में बाहिमी राब्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए ताकि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा सके। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बहाली का तरीक़ाकार जारी। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल होगी। डायरेक्टरेट ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स के नोटिफिकेशन ने जारी कर दिया। वापस आने वाली गाड़ियों की नकल व हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गईं। दूसरे मरहले में 74 और तीसरे में 217 गाड़ियों को सरहद पार इजाज़त दी जाएगी। पाक अफ़गान जॉइंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कहना है ताज़ा फलों के 400 ट्रक स्पेन बोल्दक में खड़े हैं। दर्जनों ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर और अंगूर खराब हो चुके हैं। 10 सालों में सरकारी कर्जा GDP का 60 से 71% हो गया। कर्जों की अदायगी ने सरकारी मुहासिल का 89% खा लिया। पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्जा गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान GDP के 10% से ज़्यादा बढ़ चुका। माली साल 2023 में ये तनासुब 120% था। नैब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इखराज केस की रिपोर्ट मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात के सबूत न होने पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। अदालत ने तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद केस निपटा दिया। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अदम पेशी से रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की प्रॉपर्टी बहके सरकार करने का भी हुक्म दे दिया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं मगर अदालत में पेश नहीं होती, इनकी हाजिरी असरोत यकीनी बनाई जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
بانی تحریک انصاف کے مشورے سے بننے والی کابینہ کالعدم ہو جائے گی، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ کہا نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب ایک آدمی مجرم قرار پا جائے تو وہ نہ سیاسی جماعت کا سربراہ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ سیاسی جماعت کے کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شامل ہے تو وہ فیصلہ کالعدم ہوگا۔ عوام میں ترقی کی ضرورت کا بڑھتا شعور مثبت رجحان ہے۔ پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ کہا ستھرا پنجاب، 1100 الیکٹرو بسز، اپنی چھت اپنا گھر جیسے منصوبے ترقیاتی ابلاغ کی روشن دلیل ہیں۔ صحت، تعلیم اور جدید مواصلاتی سہولتوں تک عوام کی رسائی یقینی بنا کر ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ کہتی ہیں انتشار پھیلانے والے مائنڈ سیٹ کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ مذہبی اور سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فساد کرتے ہیں، یہ لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی احتجاج کرتے ہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں ہم اپنا کیس لڑیں گے، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ان کا سارا ٹریک ریکارڈ پیش کریں گے۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل۔ مظفر آباد میں مرکزی تقریب کا آغاز۔ پاکستان آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ آزاد کشمیر پولیس کی چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا وہ دن دور نہیں جب ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا لیں گے اور پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس خطے کی آزادی میں قبائلی مجاہدین اور پاکستانی افواج، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس خطے کی آزادی کی حفاظت کی۔ پاکستان مخالف زبان استعمال کرنے والے 2 افغانی نوجوانوں نے معافی مانگ لی۔ کراچی میں مقیم نوجوانوں کی وائرل ویڈیوز کے بعد نئی ویڈیو سامنے آ گئیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، فرحاد نے پاکستان زندہ باد اور سندھ پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے۔ دوسرا نوجوان محب اللہ چائے کے ہوٹل پر کام کرتا ہے، اس نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا۔ دونوں نوجوانوں نے اپنی وائرل ویڈیوز پر معافی مانگ کر الفاظ واپس لے لیے۔ بدین میں افسوسناک کار حادثہ۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی بہن حسنہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق۔ حادثہ کھوروا چوک کے مقام پر 2 گاڑیوں کے تصادم سے پیش آیا۔ حادثے میں 3 افراد زخمی، طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کا اجلاس۔ محکمہ اطلاعات کے 4 فلمی منصوبوں بشمول 3 دستاویزی اور 1 فیچر فلم کی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں منصوبوں کے مواد، سماجی و ثقافتی اثرات، مارکیٹنگ اور عوامی رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت ثقافت، تاریخ اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا اور فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔ منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، اجلاس میں فیصلہ۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ۔ سندھ اسمبلی ارکان کو 3,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ الاؤنس ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کی پے سلپ میں تنخواہ الاؤنس کا نیا سلیب شامل۔ سندھ اسمبلی نے 9 اگست کو تنخواہوں میں اضافے کا قانون منظور کیا تھا۔ 27 اگست کو سندھ اسمبلی کمیٹی نے ارکان کی تنخواہ الاؤنس میں اضافے کی سفارش کی تھی۔ ارکان سندھ اسمبلی کی نئی تنخواہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ شہر قائد میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی۔ ڈیفنس فیز 2 میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے ٹکر مارنے کے بعد موٹر سائیکل سوار کو رون دیا۔ پولیس اور ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر پہلے نمبر پر۔ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی 4تھے نمبر پر۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب میں فضائی آلودگی سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت اسموگ سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی۔ عوام کے تعاون کے بغیر فضائی آلودگی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ آنے والے دنوں میں ملک میں اسموگ کی سطح میں اضافہ متوقع۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں اسموگ کے بارے میں اہم پیشگوئی کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خشک موسمیاتی صورتحال اسموگ کے لیے سازگار ہے۔ اسموگ کی موٹی تہ مشرقی پنجاب کے علاقوں پر چھائی رہنے کا امکان ہے۔ بڑے شہروں میں تشویشناک حد تک اسموگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی آلودگی، گاڑیوں کا دھواں اسموگ کا باعث بنتا ہے۔ اسموگ سے سانس کی بیماریوں میں اضافے کا امکان ہے۔
पाकिस्तान समेत 17 ममालिक और तंजीमों ने मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी बिल की मंजूरी की शदीद मसम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे आबादकारी इंज़माम के इक़दामात के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मक़बूज़ा फ़लस्तीन सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शाम की सियासी मुंतक़ली की मदद के लिए पाबंदियाँ नरम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदा उस्मान जदून ने 15 रुकनी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि 14 साल तबाहकुन खाना जंगी के बाद मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। हमें इक़्तिसादी बहाली, तामीर नौ और दोबारा इंज़माम को काबिल बनाने के लिए शाम पर पाबंदियों में नरमी की अहमियत पर जोर देते हैं। उस्मान जदून ने शाम की हुक्मरानी में बेहतरी और रियासती इदारों की बहाली पर भी जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं। मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमरीका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया चीन फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। गजा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें, सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल कहरज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि 11,000 आमला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान कर दिया। यूरोपियन रहनुमाओं की जानिब से यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने के अज़म का इज़हार। माली ज़रूरियात की तफसीलात और तरीक़ेकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मक़दम। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। PSL से मोहब्बत है और ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक राबता नहीं किया गया। मेरे मसाइल जानने के लिए किसी ने एक कॉल या ईमेल नहीं की। अली तरीन ने वीडियो पैगाम में ज़ूमाइनी अंदाज में माफ़ी भी मांगी। और पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दे दिया। कहा, बाबर आजम का फर्स्ट क्लास का तजुर्बा कम है। टेस्ट क्रिकेट के दबाव से हम आहंग होने के लिए मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट प्रेशर संभालना सिखाती है। नाकामी के बाद वापसी का तजुर्बा भी मिलता है।